नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं उर्वशी दीक्षित और हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज, जिनकी अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई है। श्री संत बेत्रा जी, ग्रह नक्षत्र के चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और नव वर्ष 2023 की भी ग्रह नक्षत्र के चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसा रहेगा वर्ष 2023 12 राशियों के लिए पॉपुलर नेम यानी नाम राशि अनुसार। तो श्री संत बेत्रा जी, आज का हमारा प्रथम सवाल आपसे यही रहेगा कि मेष अथवा एरीज नाम राशि में कौन कौन से इनिशियल्स आते हैं। देखिए, मेष और एरीज में मैं जो आपको भविष्यवाणी दूंगा वो पॉपुलर नेम के हिसाब से है, जो आपका प्रचलित नाम है जी। तो आप इसमें कहीं कंफ्यूज ना हो कि ये आपकी चंद्र राशि है या सूर्य राशि है। वॉट सो एवर इज योर पॉपुलर नेम। जैसे मेरा उर्वशी हो गया तो हाँ, तो मेष राशि में जो इनिशियल्स आते हैं मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में दूंगा, क्योंकि उसमें जो है कम अल्फ़ाबेट्स यूज होंगे। अगर हिंदी वाले देंगे तो उसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं। तो मेष राशि में ए, आई, वाई, एल ये इनिशियल्स जो है मेष राशि में आते हैं। जिनका नाम ए, आई, वाई, एल इनिशियल से है तो वो मेष राशि में आएंगे। श्री संत बेत्रा जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि मेष यानी एरीज नाम राशि वालों के लिए वर्ष 2023 करियर वाइज यानी जॉब और बिजनेस को लेकर कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सब राशियों के लिए एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ष शुरू हुआ है 1/1/2023 को नॉर्मली जो है कुंडली 12 बजे की लेके चलते हैं, लेकिन सूर्योदय की जो कुंडली है वो 7:31 की है। उसके हिसाब से जो लगन है वो धनु आ रहा है। ठीक है। मेष राशि वालों के लिए जो ग्रह दशा 1 जनवरी की है उसमें जो है मुख्य स्थान में मंगल, द्वादश भाव में बृहस्पति और भाग्य भाव में बुध आदित्य योग, दशम भाव में शनि और शुक्र और लगन में जो है चंद्रमा और राहु और सप्तम भाव में केतु होने के कारण आपने पूछा व्यवसाय जी, जॉब यानी कैसा रहेगा। तो मेष राशि वालों को एक चीज का ख्याल रखना है, उनको अपनी वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है टू बी इन जॉब। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस सक्सेस के लिए भी आपको अपने क्रोध का विशेष नियंत्रण रखना है। जहां आप पापा खोएंगे तो 12वें घर का बृहस्पति जो है वो अपनी राशि का है, तो आपको वो बहुत बड़ा नुकसान देगा। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति जो है 20/4/2023 तक मीन राशि में रहेंगे। तो इनकी ये टेंडेंसी रहेगी, वो जिस भी जॉब में है इनकी टॉलरेंस पावर कम रहेगी और ये जो है नौकरी को या व्यवसाय को आपका जूते की नोक पे रखेंगे, जिसके कारण इनके व्यवसाय में व्यवधान आ सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव का मंगल जो है ये इनको डिस्टर्ब करेगा। दूसरा, मेष राशि वालों के दशम भाव में शनि स्वराशिस्थ 7 में शुक्र है और सप्तम भाव में जो है केतु होने के कारण और भाग्य भाव में बुध आदित्य योग के कारण अगर ये अपनी वाणी का और क्रोध का नियंत्रण रखते हैं तो भाग्य भाव का बुध आदित्य योग, जिसमें सूर्य जो है पंचमेश है और बुध जो है पराक्रम भाव का मालिक है और साथ में शत्रु भाव का मालिक है, तो ये मेष राशि वाले जो हैं जितने भी जातक हैं उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रोवाइडेड वाणी और क्रोध का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अन्यथा इन पर किसी भी तरीके का मान प्रतिष्ठा पर
क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्योंकि चंद्रमा और राहु का योग जो है केंद्र में बन रहा है। तो इनको जो है अपने क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है। क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखेंगे तो व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी में उनको प्रमोशन, ये सब सुख उनको प्राप्त होंगे। श्री संत मित्रा जी, पहले प्रश्न का तो आपने हमें बता दिया कि कैसा जॉब और व्यवसाय को लेकर कैसा रहेगा एरीज और मेष राशि वालों के लिए। इसी में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, कैसा रहेगा वर्ष 2023 उन सभी के लिए? देखिए, मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति जो है 20 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति जो है मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में जब बृहस्पति आ जाएंगे तो मेष राशि वालों को केंद्र में जो है गजकेसरी योग बनेगा। शनि जो है 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो वो भी उनके लाभ स्थान में आ जाते हैं। राहु और केतु जो है, राहु जो है 29 अक्टूबर 2023 तक मीन राशि में रहेंगे, यानी कि द्वादश भाव में। तो इसलिए इनको जो है क्रोध का तो विशेष नियंत्रण रखना ही है, बच्चों को भी किसी लड़ाई झगड़े में ना फंसे। और जो इनको भगवान ने एक एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो जितने भी मेष राशि के जातक होते हैं उनके पास ऑर्डिनरी से ज़्यादा एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को अगर वो पॉजिटिवली यूज़ करते हैं वर्क प्लेस पे, या अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाई में लगाते हैं, तो दे विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, प्रोवाइडेड वाणी और क्रोध का नियंत्रण रखना है। अगेन भाग्य भाव में बुध आदित्य योग उनको फायदा देगा। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी राशि का राशिफल पूरे साल का वन गो में बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेन ग्रह हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए वो कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे बृहस्पति एक राशि में 1 साल के लिए रहते हैं, और बृहस्पति 20 अप्रैल को राशि चेंज करेंगे, तो 20 अप्रैल के बाद मेष राशि वालों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होते हैं, कंपटीशंस में वगैरह में भी जाते हैं। तो जहाँ पे भी वो जो अटेम्प्ट करेंगे दे विल गेट द गुड रिजल्ट्स ड्यू टू गजकेसरी योग। सेकंड, शनि 17/1/2023 से कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो ये मेष राशि वालों के लिए आज स्थान में आ जाएंगे। तो शनि से रिलेटेड देखिए, शनि दंडाधिकारी हैं। अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हैं, किसी भी तरीके का अनुचित तरीके से धन कमाते हैं, या स्टडीज में आप अनुचित तरीके से मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो वहाँ आपको सफलता नहीं मिलेगी। कठिन परिश्रम से ही आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा ये 11वां घर का जो शनि है ये आपके करियर को चौपट कर सकता है। भाग्य भाव का बुध आदित्य योग, आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये साल, मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल अप्रैल से बहुत बढ़िया है। 20 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल 2023। दूसरा, बाकी जो ग्रह हैं, चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, तो 2.5 दिन रहने के कारण आपका जो मूड है वो हर 2.5 दिन में प्लस माइनस होगा। बाकी सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जो ग्रह हैं ये एक राशि में 1 से 1.25 महीने के बीच में रहते हैं, और एवरी मंथ 5 से 31 तारीख के बीच में, या 28 का महीना है तो 5 से 28 के बीच में, या 30 का महीना है तो 5 से 30 के बीच में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो अब मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, तो मंगल की स्थिति किस राशि पे है उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। वो जब हम आपको मंथ वाइज
आपका प्रेडिक्शन बताएंगे, तो हर राशि के लिए मंथ वाइज ग्रह की दशा जो चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। श्री संत पेत्रा जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे यही होगा कि हेल्थ वाइज, स्वास्थ्य को लेकर 2023 एरीज यानी मेष नाम राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023? देखिए, मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में उनको ख्याल रखना है कि वर्ष शुरू होते ही चंद्रमा और राहु की केंद्र में युति मेष राशि वालों के लिए, उसके कारण उनके पेट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ उनको परेशान कर सकती है। तो वर्षवार अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, आपको जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मंगल जो है ये 5th हाउस को कम मार्क्स दे रहे हैं, और चंद्रमा जो है 5th हाउस कौन सा होता है? 5th हाउस होता है पढ़ाई का, स्टूडेंट्स के लिए, ये जो है कम मार्क्स दे रहे हैं। तो इसलिए आपको जो है अपना जो पढ़ाई और व्यवसाय में जो है ध्यान देना है, और ध्यान देंगे तो डेफिनेटली सेहत के ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा। तो सेहत को कायम रखने के लिए खान पान का विशेषकर ध्यान रखना होगा। तो श्री संत पेत्रा जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि मेष यानी एरीज नाम राशि वालों के लिए ग्रह सुख के हिसाब से कैसा रहेगा ये साल नया आने वाला? देखिए, ग्रह सुख के लिए जो है मेष राशि जो है लगन में ही है शुरू होते ही, और मेष राशि वालों के लिए जो 4th हाउस है वो कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा केंद्र में होने के कारण और 4th भाव पर शुक्र और शनि की दृष्टि के कारण। दूसरा, मंगल द्वितीय भाव में है, तो अगर ग्रह सुख चाहते हैं तो वाणी और क्रोध का आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। अदरवाइज जो है आप को ग्रह सुख में परेशानी आ सकती है, क्योंकि मेष राशि वालों को स्वास्थ्य और ग्रह सुख में जो है लोएस्ट मार्क्स है। तो मेष राशि वालों को स्वास्थ्य का और ग्रह सुख का ख्याल रखने के लिए क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल को कंट्रोल करने के लिए आपको क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखना होता है। फाइनली हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मेष अथवा एरीज नाम राशि वालों के लिए सफलता का मूल मंत्र क्या रहेगा? देखिए, जैसा मैंने मेष राशि वालों के लिए बताया कि इनको अपने क्रोध का नियंत्रण रखना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए, क्योंकि एरीज का मालिक जो है मंगल है, तो मंगल की आराधना, यानी कि आप स्टूडेंट्स हैं या आप यंग हैं, सर्विस क्लास हैं या आप बिजनेस क्लास हैं, तो आप मेष राशि के हैं, तो एटलीस्ट इफ यू कैन डू ट्यूसडे का फास्ट बहुत बढ़िया रहेगा। मंगलवार को गरीबों में प्रसाद का वितरण, सामर्थ्य है तो मिष्ठान या आप मीठे फल उनको गरीबों में, जो मंगलवार को मंदिर के बाहर गरीब लोग बैठे रहते हैं, उनमें वो वितरित कर सकते हैं। नंबर 3, क्रोध का नियंत्रण रखना है। तो क्रोध के नियंत्रण के लिए आपको ये व्रत लेना है कि आप कम से कम बोलेंगे ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के व्रत में आपको मीठा ही खाना है, मीठा ही बोलना है, दिन में एक बार जो है अन्न ग्रहण करना है। फल कर सकते हैं, अगर कम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा, एक ही बार अन्न ग्रहण करिएगा। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा तो आप फल भी ले सकते हैं, दूध फल भी ले सकते हैं बीच में। लेकिन दान पुण्य आप जितना करेंगे उसका आपको बहुत फायदा होगा। नमस्कार।